हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस ट्रिक्स। आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पजल्स की। अपने जो बैंक में जो एग्जाम में, मेंस में, प्री में जो पजल्स आती है, आज अपन उसकी बात करेंगे। उसको कैसे सॉल्व करना है इजीली। मैं आपके सामने क्वेश्चन के साथ आया हूँ, इससे आप इजीली समझ सकेंगे। पहले हम थोड़े पजल के बारे में बात करते हैं। पजल जो होती है बैंक में, वो 3 तरह की आती है। एक आती है ईजी, एक आती है मॉडरेट और एक आती है हार्ड। ये तीनों ही तरह की पजल आती है, क्योंकि 15 मार्क्स कवर होते हैं पजल के बैंक के पेपर में, प्री में। अपन पहले प्री की बात करते हैं। तो इजी भी आएगी 5 मार्क्स की, ये भी 5 मार्क्स की, ये भी 5 मार्क्स की। तीनों 5-5 मार्क्स कवर करते हैं। अब जो अपन बात करेंगे, पहले अपन सीखेंगे इजी वाली। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले इजी सीखेंगे, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड। तो इस पजल में तो अपन इजी वाली सीखेंगे। मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मॉडरेट और हार्ड लेवल की पजल्स भी देख सकेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इजी की। अब इजी पजल्स जो होती है, इसके अंदर भी 2 से 3 तरह की पजल्स आ जाती है। पहले तो आती है कि कुछ लोग हैं जो सर्किल में बैठे हैं। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गई। सेकंड बात करते हैं, कुछ लोग स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। तो लाइन में बैठे हैं स्ट्रेट, सेकंड तरह की ये हो गई पजल। और एक और जो होती है वो होती है फ्लोरिंग, मतलब फ्लोर पे रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, थर्ड फ्लोर पे रहते हैं। ऐसे अपन को जमाना पड़ेगा। तो ये आराम से काफी इजी होती है पजल। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2 मिनट में आराम से सॉल्व हो जाती है। और इसमें 99% सक्सेस होती है कि आराम से अपनी पजल सॉल्व हो जाएगी। तो ये पजल्स तो अपन को सॉल्व करनी ही होती है। अपन एक बार को हार्ड पजल जो होती है उसको अपन होल्ड पे रख देते हैं कि है ना, एग्जाम में लास्ट में करेंगे, अगर टाइम बचेगा तो, क्योंकि इसमें कोई श्योरिटी नहीं होती कि अपना रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, अपनी पजल सॉल्व होगी नहीं होगी। लेकिन ईजी जो आती है पजल, वो 100% ही मान के चलिए 100% सॉल्व होती है। तो अपन ऐसी बात करेंगे आज। तो मैं आज जो पजल लेके आया हूँ वो है सर्किल पे। मतलब कुछ लोग हैं जो सर्किल में बैठे हैं, अपन को उनका अरेंजमेंट बताना है कि वो कहाँ कहाँ बैठे हैं। ठीक है, तो अपनी जो पजल है वो है सर्किल पे। ठीक है, तो पहले अपन एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। BMKHTRDWA, मतलब ये कितने जने हो गए? 3 3 6 7 8 9 जने हो गए। ये 9 जने के बारे में बात कर रहा है। आर सिटिंग अराउंड अ सर्किल फेसिंग एट द सेंटर। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, पर मैं आपको हिंदी में बताता जाऊंगा, ताकि कोई अगर मेरे दोस्त अगर हिंदी मीडियम के हैं तो उनको पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो ये जो 8 लोग हैं, ये एक सर्किल में बैठे हैं। सर्किल में जिनका फेस जो है, मतलब उनका फेस सेंटर की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये हो गया। ये तो हमेशा मतलब उनको बताएगा। अब जो आगे बोल रहा है वो कह रहा है आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। आर जो है वो, आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। आर बी के थर्ड राइट है। ठीक है, मतलब राइट का मतलब दाया हो गया। आर जो है वो बी के तीन दाएं बैठा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। एच इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए। एच ए के सेकंड राइट है। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ आर। अब ये जो हु बात करिए, हु जो बात कर रहा है ये बात करता है ए के लिए। हु मतलब जो की, यानी एच जो ए के राइट है ना, ये तो ए की बात होगी। लेकिन हु यानी जो, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ आर, यानी ये ए की बात कर रहा है। हु का मतलब ए। अगर यहाँ पर एंड होता ना तो ये एच की बात कर रहा होता। तो अपन को ध्यान रखना है कि हु से किसकी बात कर रहा है? बाद वाले की। और एंड होता है तो पहले वाले की बात करता है। तो हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ आर। ए जो कि आर के सेकंड राइट है, दूसरे नंबर पे है राइट से। ठीक है, आगे चलते हैं। के इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी। हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। के जो है वो टी के थर्ड राइट बैठा है और वो एच का नेबर नहीं है, मतलब एच का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, कौन एच का पड़ोसी नहीं है? टी। हु बात करा ना, यानी सेकंड वाला, यानी हु, यानी टी एच का पड़ोसी नहीं है। आगे चलते हैं। टी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। डी जो है वो टी के सेकंड लेफ्ट में है। ठीक है, बाई ओर है टी के 2। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एम इज 4 टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। एम जो है वो डब्ल्यू के 4 राइट है, 4 जने के बाद बैठा है राइट में। ठीक है, चौथे नंबर पे जो राइट में बैठा है वो एम है। ठीक है, अपन को एग्जाम में ऐसे नहीं पढ़ना है, अपन को एक एक पॉइंट पढ़ते जाना है, हाथ सॉल्व करते जाना है। ठीक है, ये काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। एक बार आप पढ़ोगे उसके बाद वापस जाओगे, काफी टाइम लग जाएगा। अपन को सीधे सॉल्व करना है। मैं आपको एक दो ट्रिक से बताता हूँ कैसे क्या सॉल्व करना है। ये ऊपर का छुपा देते हैं या ऊपर लिख लेते हैं अपन। सबसे पहले तो क्या करना है, इनके ऊपर के नाम लिख लीजिए जो जो हैं, ये बहुत बार काम में आते हैं। BMKHTRDWA, ये 9 जने हो गए। ठीक है, तो अपन ने 9 के नाम लिख लिए। अब इनका अपने काम नहीं है तो अपन इनको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब ये कितने जने? 9 जने हैं। कि 9 जने सर्किल में बैठेंगे। तो सर्किल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जने बैठ गए। पर अपन सर्किल में क्यों सॉल्व करें इसको? ये बड़ा कंफ्यूजिंग होगा आपको, राइट लेफ्ट में बड़ी दिक्कत आएगी। अपन इसको अगर यहाँ से खोल लें आप, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जने हो गए। अपन इसको स्ट्रेट लाइन में ही सॉल्व करेंगे। अब सर्किल की खास बात क्या होती है, सर्किल में किसी को कहीं भी बिठा दो, ये यहाँ से घूम के वापस मिल रही है तो अपन को फिक्स जगह नहीं है। लाइन में क्या होता है, जैसे अगर वो यहाँ पर बैठा है
तो यहीं पर ही बैठेगा, क्योंकि लाइन वापस मिलती नहीं है ना, तो राउंड में नहीं आएगा। सर्किल में अपन कहीं भी बिठा सकते हैं। आप मेरा आगे एक और वीडियो बनाऊंगा मैं इस पे, अभी लाइन वाले पे, तो आप उसमें देखेंगे कि आपको पता पड़ेगा कि सर्किल और लाइन में क्या डिफरेंस है। अपन सर्किल में किसी को कहीं पे भी बिठा सकते हैं, ठीक है, मतलब जो फर्स्ट पॉइंट जो होता है वहीं से स्टार्ट करो सीधे, उसको कहीं भी बिठा दो। अब जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। आर जो है वो बी के थर्ड राइट है, मतलब बी से थर्ड राइट आर है। अब बी को अपन चाहे बिठा सकते हैं, बी को इधर बिठाओ, इधर बिठाओ, इधर बिठाओ, कहीं भी बिठा लो, इस कॉर्नर पे बिठाओ, इस कॉर्नर पे बिठाओ, तो अपनी मर्जी वहां बिठाते हैं। तो अपन इसमें सर्किल में ये फायदा रहता है, अपन कहीं भी बिठा सकते हैं। तो अपन बी को मान लीजिए यहाँ बिठाते हैं, तो आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। आर जो है बी के थर्ड राइट है, तो बी का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, तो आर यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया। अपन का एग्जाम में एक एक लाइन पढ़ते जाना, सॉल्व करते जाना। सेकंड अपन आते हैं, एच इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए। अब ए है ही नहीं अपने पास, तो अपन इसका नोट बना लेंगे एक साइड में। एच जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ ए, एच ए के सेकंड राइट में है, यानी ये ए हो गया, ए का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, तो ए के सेकंड राइट में आ गया। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ आर, हु यानी ए की बात कर रहा है, जो आर के सेकंड राइट में है, मतलब आर इधर होगा, आर के सेकंड राइट में ए आ गया और ए के सेकंड राइट में एच आ गया। अब देखिए अपने पास आर गिवन है, तो अपन ए को बिठा सकते हैं, और ए आते हैं अपन एच को बिठा सकते हैं। तो आर के सेकंड राइट में कौन बैठा है, ए, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट में ए आ गया। अब देखिए इसके आगे राइट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये सर्किल है, तो अपन इसको मर्ज करते हैं। अपन ने यहां से ब्रेक करा था, तो अगर ए यहां पर है और अपन ने ए इधर लिया है, तो ये आगे ही कंटिन्यू में आएगा, तो ए के बाद एक छोड़ के यहां पर आ जाएगा एच, ठीक है। सर्किल का ये फायदा है अपन को, क्योंकि ये ज्वाइन रहता है, कंबाइन रहता है, चेन की तरह रहता है, तो अपन इसको आगे बिठा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, के इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी। अब इसमें भी अपने पास टी भी नहीं है, के भी नहीं है, तो अपन बना लेते हैं के इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी। के जो है वो टी के थर्ड राइट में है, तो अपन बना लेते हैं, यहाँ पे के है तो थर्ड राइट, यानी टी के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में कौन आ गया, के। हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। अब हु किसके, टी की बात करिए, टी जो है वो एच का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो अपन यहाँ पर छोटा सा नोट बना लेते हैं, या तो साइड में बना लो, जैसे यहाँ पर टी नहीं आ सकता, यहाँ पर भी टी नहीं आ सकता, ठीक है। तो टी कहाँ आ सकता है, टी यहाँ आया। अब अपन को रख के देखना पड़ेगा, टी अगर अपन इधर रखते हैं, यहाँ पर जो आ सकता है टी, तो एक दो छोड़ के के आ रहा है, सही बात है, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। आगे रख के देखते हैं, टी यहाँ पे रखते हैं, तो एक दो छोड़ के के की जगह ही नहीं है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर टी रखते हैं, तो एक दो छोड़ के यहाँ पर के, यहाँ पर भी के नहीं आएगा, तो टी की जो जगह बची वो बची ये, और दो जगह छोड़ के यहाँ पर आ जाएगा के, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक अपना हो गया है, अपन आगे चलते हैं। डी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी जो है वो टी के सेकंड लेफ्ट है, अब टी अपने पास पहले ही है, तो इसका लेफ्ट ये होगा, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, यहाँ पर आ गया डी, ये भी अपने पास सॉल्व हो गया। अब एम इज फोर्थ टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। अब डब्ल्यू के एम फोर्थ राइट है, तो अगर अपन डब्ल्यू को यहाँ बिठाते हैं, तो फोर्थ राइट देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट, तो ये क्या आ गया, एम आ जाएगा। अगर अपन डब्ल्यू को इधर बिठाते हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो डब्ल्यू कहाँ आएगा, अगर अपन डब्ल्यू को यहाँ बिठाते हैं, तो डब्ल्यू के फोर्थ राइट में एम है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ पर एम भी सही आ रहा है, मतलब ये अपनी पजल पूरी सॉल्व हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये काफी इजी होता है, और एक तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, आपको ये नोट्स भी नहीं बनाने पड़ेंगे, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपने इसके 50 क्वेश्चन भी कर लिए, तो आपके ये गलत होने की बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। तो आज की वीडियो में यही था, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल, मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस देता रहूंगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।